हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम समय और कार्य टाइम एंड वर्क का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, चाहे ये कोई भी एग्जाम हो, ऑल इंडिया के या स्टेट एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, राम किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। राम जो है, राम किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। मोहन उसी काम को 18 दिन में करता है। मोहन उसी काम को 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो बहुत, इन दोनों संख्याओं क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12 और 18 के एलसीएम कितना आएगा? तो आ जाएगा 36। जो इन दोनों संख्याओं के एलसीएम आएगा वो होगा टोटल काम। कितना होगा? टोटल वर्क। यानी कि राम 36 काम को 12 दिनों में करता है और मोहन 36 कामों को 18 दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ से अब पता चल गया कि टोटल काम 36 से 12 दिन लगते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा? मोहन एक दिन में 3 काम करता है, सॉरी, राम एक दिन में 3 काम करता है और मोहन एक दिन में 2 काम करता है। कितना करता है? तो 2 काम। अब दोनों मिल जाएंगे तो 3 राम करता है, 2 मोहन करता है, तो एक दिन में कितने काम करेंगे? तो 5 काम। तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा? तो 36 टोटल काम है, एक दिन में 5 होता है, तो 36/5, यानी कि 5 सत्ते 35, 1 5, यानी कि 7.1/5 दिन लगेंगे। 7 दिनों में ये टोटल काम पूरा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। या दूसरा तरीका होता है, ये तो वे 1 हो गया। वे 2 देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ऐसा जब भी देखिए दो व्यक्ति हो और दोनों मिलकर अलग अलग काम करते हैं, लेकिन दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है E गुणे बी बटे में A प्लस बी। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 18 अब बट्टे में 12 जोड़ 18, तो 12 गुणा 18 अब बट्टे में 12 18 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 6 दूना 12, 6 5 30, ये आ गया 18 दूने का 36 बट्टे में 5, यानी कि 7.1/5 दिन यहाँ से भी आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोनों तरीका आपको बता दिएगा, जो आपका अच्छा लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, ए कोमा बी एवं सी 3 आदमी किसी काम को 10 दिन, 20 दिन एवं 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? यानी कि 3 व्यक्ति हैं, ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, बी जो है 20 दिन में करता है और सी जो है 15 दिनों में करता है। तीनों मिलकर कितना? जब ये तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 10 20 30 का एलसीएम आ जाएगा 60, तो 10 6 के 60, यानी कि 60 जो आगे एलसीएम जो भी आएगा वो होगा टोटल काम, यानी कि कुल वर्क। ये जो है 60 कामों को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? तो 6 काम करता होगा, ठीक है। बी जो है 20 काम 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? तो 3 काम करता होगा, 20 3 60। सी जो है 60 काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में 4 कार्य करता होगा। अब मिलके ये तीनों कर रहे हैं, तो 6 3 9 और 4 13, 6 3 9 4, यानी कि तीनों जब मिल जाएंगे तो 13 दिन, एक दिन में 13 काम करेंगे। टोटल कितना करना है? तो 60, तो 60 बट्टे में 13 दिनों में करेंगे, 60 बट्टे 13 दिनों में करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम और मोहन किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 2 व्यक्ति हैं, राम और मोहन। राम है और प्लस मोहन, ये दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि राम अकेला उस काम को 15 दिन में। राम जो है अकेला करता है तो 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो मोहन अकेले उस काम को चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देते हैं।
राम और मोहन किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। राम और मोहन कितने 10 दिनों में कर सकते हैं। राम जो है अकेला 15 दिनों में करते हैं। तो 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, तो दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। यानी कि राम और मोहन मिलकर, ठीक है, राम और मोहन मिलकर 30 कामों को 10 दिन करते हैं, तो एक दिन में 3 काम करेंगे। और राम अकेला 15 दिन में करता है, तो 30 कामों को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। चलिए ठीक है, तो राम को तो पता चल गया 2 करेगा। अब तो जब 3 में से राम का 2 हुआ, तो एक क्षमता किसका होगा, मोहन का होगा। टोटल काम कितना है, तो 30, तो 30/1 यानी टोटल कितने दिनों में होगा, तो 30 दिनों में मोहन इस काम को कर सकता है। मोहन कितने दिनों में करेगा, तो 30 दिनों में इस काम को कर सकता है। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, राम किसी काम को 1/2 भाग को करने में 10 दिन का समय लेता है। राम जो है किसी काम का 1/2 भाग करने में 10 दिन का समय लेता है। कितना, 10 दिन का समय लेता है। जबकि श्याम 3/4 भाग, उसी काम का 3/4 भाग करने में 9 दिन का समय लेता है। श्याम जो है 3/4 भाग करने में 9 दिनों का समय लेता है। कितने दिनों का लेता है, तो 9 दिनों का समय लेता है। तो पूछता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे। यानी कि यहाँ से अब देखिए कि एक काम, यानी कि 2 काम में से एक काम को 10 दिन में करता है, तो 2 काम को कितने दिन में करेगा, तो राम 20 दिनों में करेगा। 3 काम को 9 दिन लगता है, तो एक काम तितरी, 3 काम तितरी का 9, यानी कि एक काम 3 दिन में करेगा, तो 4 काम कितने दिन में, तो 4×3 12, यानी कि टोटल काम 12 दिन में करेगा। राम जो है 20 दिन में करता है, और श्याम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। तो दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। टोटल काम हमको पता चल गया कितना है, 60 है। टोटल काम कितना है, 60 है। तो 60 काम को 20 दिन में, तो एक दिन में 3 काम। 60 काम को 12 दिन में, तो एक दिन में 5 काम। और दोनों तो 5×3 8, तो 60/8 राम प्लस श्याम करेंगे, कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, तो 8×7 56। अब बच गया 4/8, 4×2 = 8, यानी कि 7.1/2 दिन में, 7.1/2 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं क्या कर रहा है। एक किसी काम का 75% करने में 12 दिन, ठीक है, ये जो है किसी काम का 75%, ये जो है किसी काम का 75% करने में 12 दिन का समय लेता है। जबकि बी उसी काम का 33.1/3% करने में 6 दिन का समय लेता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 75% कर रहा है, तो 75% करने में 12 दिन, तो 1% करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो 75/100, ये 33 या 99, 100, और बटे में कितना हो जाएगा, 300। 6, तो देखिए 25×3 = 75, 25×4 = 100, 3×4 = 12, 4×4 = 16 हो जाएगा। यानी कि एक कितना दिन में करेगा, तो 16 दिन में करेगा। ठीक है, अब 20, 0 से 0 खत्म, 3×6 = 18 दिन में करेगा। यानी कि पता चल गया ये जो है 16 दिन में करेगा टोटल काम को। यानी कि 75% करता है 12 दिन में, तो 100% कितना में करता है, 16 दिन में करेगा। 33.1/3% 6 दिन में है, तो 100% कितना दिन में, तो 18 दिन में करेगा। अब 16 और 18 के एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 144। 100, तो 16×9 = 144, 18×8 = 144, 8×8 = 64, 18×8 = 144। यानी कि टोटल काम 144 से 9 1 कर रहा है राम, 9 1 कर रहा है, 8 भी कर रहा है, तो 9×8 कितना हो जाएगा, 17 का।
तो इसका आंसर हो जाएगा 144/17। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो 144/17 दिनों में करेंगे। कितने? 144/17 दिनों में करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ए और बी दो व्यक्ति मिल गए। ए प्लस बी मिलकर 20 दिनों में करते हैं। बी प्लस सी मिलकर 30 दिनों में करते हैं। और ए और सी मिलकर 40 दिनों में करते हैं। ए और सी मिलकर 40 दिनों में करते हैं। तो ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? क्या तीनों मिलकर? तो पहले तीनों का तो एलसीएम लेंगे। 4×3 = 12 यानी कि 120 हो जाएगा एलसीएम। 0 से 0 यानी कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 6 दिन में। ये दोनों मिलकर 3×4 = 4 दिन में। ये दोनों मिलकर 3 दिन में करेंगे। ठीक है, अब पता चल गया। जब इसका निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 6 4 10 3 13 और 13/2 यानी कि एक दिन का क्षमता हो जाएगा 13/2 यानी कि 7.5। टोटल काम कितना है? तो 120। तो 120/13/2 तो हो जाएगा 120 × 2/13 13 120 दूना 240/13 यानी कि एक दिन का क्षमता इतना है। टोटल काम कितना करना है? तो 120। 120/13/2 तो ये ऊपर चला जाएगा तो 120/2/13 तक 120 दूना 240/13 दिनों में ये काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और ए प्लस सी मिलकर 20 दिनों में। ए प्लस सी मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। समाप्त कर। तो बताइए कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा? यानी कि केवल ए का पूछा है कि ए अकेला कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 10 12 20 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। तो ए प्लस बी का क्षमता हो जाएगा 6, बी प्लस सी का क्षमता हो जाएगा 5, ए प्लस सी का क्षमता हो जाएगा 3। चलिए अब देखिए यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों का क्षमता इसका आधा होता है। तो 6 5 11 3 6 5 11 3 कितना हो जाएगा? 14/2 यानी कि ए प्लस बी और सी का क्षमता हो गया 7। ए का पूछ रहे थे, इसमें देखेंगे ए किस में नहीं है? तो बीच वाले में नहीं है। देख रहा है ना कि बीच वाले में नहीं है। तो बी प्लस सी की क्षमता 5 यानी कि ए के निकालने के लिए 7 में से 5 घटा देंगे कितना निकलेगा? 2 निकल जाएगा। कितना? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ए का क्षमता पता चल गया कितना होगा? 2। टोटल काम कितना है? तो ए बराबर हो जाएगा 60/2। 2 से कट गया कितनी बार में? 30 यानी कि ये कितने दिनों में करेगा? तो 30 दिनों में इस काम को करेगा। कितने दिनों में करेगा? तो 30 दिनों में इस काम को करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब जो क्वेश्चन होगा कुछ नए तरीके के क्वेश्चन है। कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई छोड़ेगा, कुछ भागेगा, इस तरह के क्वेश्चन रहे। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों एवं 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर काम को करना शुरू किया और 3 दिन बाद ये काम छोड़ दिया तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 3 दिन बाद छोड़ दिया। ठीक है, तो ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है 15 दिनों में करता है। तो दोनों को पहले क्या करेंगे? एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो 10 × 30 और 15 दूना 30। ये क्षमता निकल गया। क्या निकल गया? क्षमता निकल गया। टोटल काम 30 से ए 3 दिन बाद काम छोड़ दिया।
ये जो है ये 3 दिन काम करता है, तो एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 9 काम। यानी कि 30 में से 9 काम ये कर दिया है। तो 30 में से जब 9 काम कर दिया, 30 में से 9 काम कर दिया, तो बचा कितना? 21 काम बच गया। कितना बच गया? 21 काम बच गया। तो कुल काम कितने दिनों में पूरा होंगे? तो 21 काम को अब कौन करेगा? तो 2 करेगा, बी करेगा। तो 21 बटे में बी करेगा तो 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 0, यानी कि 10.5। अब पहले से कितना दिन लगा है? 10.5। तो कह रहा है कि कुल काम छोड़, तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो पहले से 3 दिन छोड़ी कितना दिन लग गया? तो पूरा ये 10.5 दिन में पूरा होंगे, दिन में पूरा होंगे। ठीक है, जो करके चला गया उसको घटा दीजिए, जो बच रहा है उसको भागा दे दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए जो है 15 दिन में, बी जो है 18 दिन में। ठीक है, समाप्त कर सकते, समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद बी छोड़ दिया, तो ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, तो 15 और 18 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 90। ये जो है 15 दिन में 90 काम, तो एक दिन में 15 छः का 90, 6 काम करेगा। ये 18 25 90, ये 5 काम करेगा। बी काम कितना दिन करके छोड़ रहा है? 4 दिन, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 5 का 20, यानी कि 90 में से 20 काम कर दिया, तब बचा कितना? 70 काम बच गया। कितना काम बच गया? 70 काम बच गया। अब कौन करेगा? तो ए, शेष काम को ए करेगा। कौन करेगा? तो ए करेगा। तब कितना? तो 70 बटे में 6, तो 70 बटे में 6 करेगा तो कितना काम हो जाएगा? तो 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, 10, 6 एकम 6, 11, बचा कितना? 4 बटे में 6 कट गया, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 11.2 बटे में 3 दिन, 11.2 बटे में 3 दिन में पूरे काम को समाप्त हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन क्या है कि ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम करेगा तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 5 11 और 11 से 4 में गुणा करेंगे तो 44 काम को घटा देंगे 90 में, और जितना बचेगा उतना से ए से भाग दे देंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में तथा सी इसी काम को 30 दिनों में पूरा करेगा, तो ए और बी मिलकर इस काम को शुरू करते हैं। क्या करते हैं? शुरू करते हैं। चलिए, बहुत बेहतर क्वेश्चन, इसको आइए हम बनाते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। बी उसी काम को 25 दिन में करता है, और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। ए 20 दिन, बी 25 दिन और सी 30 दिन। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 300 आ जाएगा। कितना आएगा? 3। ठीक, तो ए जो का क्षमता 15, बी का क्षमता हो जाएगा 12 और सी का क्षमता हो जाएगा 10। अब कह रहे ए और बी इस काम को शुरू किया, अब 5 दिन तक करते हैं, तो ए और बी तो 15 अब 12, तो 15 12 कितना हो जाएगा? 27। कितने दिन करते हैं? तो 5 दिन करते हैं। तो 5 दिन करते हैं तो 135 कामों को इन्होंने कर दिया।
तो जब 300 में 135 कामों को कर दिया, 300 में 135 काम कर दिया, तो बचा कितना? तो 165 काम बच गए। ठीक है, सी इस काम को शामिल हो गया, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अब सी भी शामिल हो जा रहा है, तो 27 10 कितना हो गया? 37। तो टोटल काम कितना बचा? 165। 165 में 37 से भाग दे देंगे, तो 37 से जब हम भाग दे देंगे तो ये कितने बार में कटेगा? तो 4.17 बाटा में 37, 17 बाटा में 37। तो पहले से 5 दिन लगे या अब इतना दिन लगे, तो टोटल समय कितना हो जाएगा? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? तो 5 + 4.17 बाटा में से, तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9.17 बाटे में 37 दिन हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। ए और बी काम करना शुरू किए, 4 दिन बाद ए छोड़ देता है तथा उसी काम को उसी समय सी आ जाता है, तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होंगे? ठीक है दोस्तों, तो आइए, ए किसी काम को 120 दिनों में करता है। ए जो है किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी जो है 30 दिनों में करता है, सी जो है 40 दिनों में करता है। आइए तो पहले इन संख्याओं का करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 30 20 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, तो 120, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 3 हो गया। 6 4 3। अब कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं, तो 6 4 10 और 4 दिन काम किए तो एक दिन की 40 काम कर दिए। 120 में से 40 काम कर दिए तो कितना काम बच गया? तो 120 में से जब 40 कर दिए तो टोटल कितना बच गया? 80 काम बचे। कितना काम बच गया? 80 काम। अब 80 काम को बोल रहा है कि ये छोड़कर चला गया, ये चला गया, तो अब बच गया कौन? तो बी और सी करेंगे दोनों मिलकर, उसी समय सी शामिल हो जाता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। टोटल काम कितना है? तो 80। 80 बटे में 7 तो कितना हो जाएगा? 11। 11 7 77 और 3 80 बटे में 7। पहले से 4 दिन लगा, अब 11 दिन, इसमें 4 को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो 11 4 कितना हो जाएगा? 15.3 बटे में 7 दिनों में ये कार्य क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। कितना? 15.3 बटे